गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि अपनी ग्रुप डी सीरीज चली हुई है और आज अपना रीजनिंग चैप्टर 3 करने वाले हैं, जो रहेगा अपना क्लॉक का। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें सिक्वेंसली समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्लॉक बना के दिखाती हूँ इस तरीके से। और ये इस तरीके से होती है। यहाँ पे 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये इस तरीके की जो अपनी क्लॉक होती है, आज इसके ऊपर हमें काम करना है। समझ गए भाई? तो सबसे देखो भाई, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि जो मेरे पास सर्कल होता है, वो सर्कल कंप्लीट कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। समझ में आ गया? ये जो होता है सर्कल ही तो होता है ना क्लॉक में। और ये होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 3 और ये होता है 9। अब मेरे पास ये जो है ना, ये छोटे वाली सुई, ये मेरे पास घंटे की सुई, इससे थोड़ी सी बड़ी ये मिनट की सुई, ये 12 पे है। और ये दोबारा 12 पे कब आएगी? तो आप बोलोगे मैडम 1 घंटे बाद आएगी। तो सर्कल कितने 60 मिनट में, 60 मिनट में इसने ये सर्कल कंप्लीट कर दिया, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट कर दिया ना। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल चलती है? 360/60 मतलब 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल आ गया? 6 डिग्री का। बताओ भाई, आया समझ में? अब हम बात करेंगे यहाँ पे आवर एंड की। ये तो मिनट की बात थी। किसकी थी? मिनट एंड की बात थी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आवर एंड की। अब जो घंटे वाली सुई है, पहले 1 घंटे में वो 1 पे आएगी, फिर दूसरा घंटा कंप्लीट करेगी तो 2 पे आएगी, तीसरा घंटा कंप्लीट करेगी तो 3 पे आएगी। तो जो घंटे वाली सुई है वो 12 आवर्स में कितना कंप्लीट करेगी? 360 डिग्री कंप्लीट करेगी। तो 1 घंटे में कितना किया? 360/12 मतलब 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाया भाई? 30 डिग्री का, सॉरी। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। और 60 मिनट में एंगल कितना? 30। और 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल? 30/60 मतलब 1/2 डिग्री का एंगल। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना। घड़ी सबके घर में है। जो मिनट की सुई होती है ना, वो 60 मिनट में राउंड पूरा कर लेती है। और जो घंटे की सुई होती है भाई, वो पहले एक एक घंटा पूरा होगा तो 1 पे आएगी, फिर 2 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी। समझ रहे हो ना? ऐसे ही इसकी बात करूं, जो सेकंड हैंड होती है, जो सेकंड की सुई होती है, जो सेकंड हैंड होती है, उसमें मेरे पास 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का, क्योंकि 60 सेकंड ही लगती है। और 60 सेकंड का क्या होता है? 1 मिनट होता है। तो जल्दी से मुझे ये बताओ भाई, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले कि मिनट की सुई घंटे की सुई के कितने गुना है, मिनट की सुई घंटे की सुई के कितने गुना है, तो जो मिनट की सुई है ना, वो घंटे की सुई के, अगर घंटे की सुई को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मिनट की सुई आएगी। तो जो मिनट की सुई है वो 12 गुना है घंटे की सुई से। आ गया समझ में? अब बात करते हैं एंगुलर डिस्टेंस। अब एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? अब तक जो आपने डिस्टेंस पढ़ा है ना, वो डिस्टेंस आपने पढ़ा है किसमें? किलोमीटर में या फिर मीटर में। अब हमें यही डिस्टेंस किसमें बताना है? एंगल में। किसमें बताना है भाई? एंगल में। देखना क्वेश्चन कैसा आएगा। घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 4:05 से लेकर है, और ये लगा लो 7:05 तक, घंटे की सुई द्वारा इतने से लेके इतने तक कितने 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 डिग्री दूरी तय की? कितने डिग्री दूरी तय की? बात आई समझ में? मतलब आपको टाइम देंगे और एंगुलर डिस्टेंस पूछेंगे कि घंटे की सुई द्वारा जितना भी एंगुलर डिस्टेंस उसने तय किया है वो बताओ। कब से कब तक? एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लेना। घंटे की सुई द्वारा 4:05 से लेके 7:05, 2 घंटे में उसने कितना मूव करा, कितना डिस्टेंस चला, वो मैं एंगल में बताना है। समझ गए? तो सुनो मेरी बात।
घंटे की सुई का हमें पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हाफ डिग्री का। आप बोलोगे हाफ डिग्री का, बहुत अच्छी बात। अब 4:05 से लेके 7:05 तक कितनी मिनट हो गई मेरे पास, 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब मिनट में कितना, 120 मिनट। अगर 1 मिनट में आधा डिग्री चला है तो 120 मिनट में कितना चलेगी, 120 गुणा में आधा, मतलब 60 डिग्री दूरी तय की है उसने। कितने डिग्री दूरी तय की है, 60 डिग्री। ये होता है एंगुलर डिस्टेंस। जैसे मैं बोल दूं कि 2:25 से 3:40 तक एंगुलर डिस्टेंस फाइंड करो, और किसके द्वारा, मिनट हैंड के द्वारा तय किया गया एंगुलर डिस्टेंस बताओ। तो आपको पहले इसको मिनट में डालना है। 2:25 था, 3:25 तक 60 मिनट, ठीक है ना, और 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो कितनी आ गई, 75 मिनट आ गई। अब मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 का। तो 75 मिनट में 75 गुणा में 6, 6 पंजे 30, 7 6 42 और 3 45, 450 डिग्री। देखो भाई, फाइंड एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड। इसके लिए पहले एक वॉच बनाओ, ध्यान से समझना, 5 मिनट का खेल है सारा। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। ये 1, ये 2, ये 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये है मेरे पास। अब एक बात बताओ, 3 पे जब सुई होती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है मेरे पास, आप बोलोगे 90 डिग्री का। और जब 2 पे होगा तो 60 डिग्री का, और अगर 1 पे होगा तो 30 डिग्री का। अब आया समझ में। जो ये एक का डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है भाई, 30 डिग्री का। एक का डिफरेंस कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये समझना बस ध्यान से। अब एक बात सुनो, ये आपको एक यहाँ पे टेबल याद करनी है। जब 30 डिग्री एंगल बनेगा तो सुई किस पे होगी, 1 पे। 60 डिग्री एंगल कौन सी सुई पे, 2 पे। 90 डिग्री एंगल कब बनता है, जब 3 पे हो। ये सिर्फ वन हाफ का बता रही हूँ मैं, वन हाफ फिर अपने आप आसानी से निकल जाएगा। 120 डिग्री एंगल जब सुई 4 पे, और 150 डिग्री एंगल जब सुई 5 पे, और 180 डिग्री एंगल जब सुई 6 पे। ये साइड में लिख लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपके लिए। अब देखो, एंगल निकालना है मिनट एंड और आवर एंड के बीच में। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 6:15। अब आपसे पूछा है कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इसका इतना ही काम था, बस ये समझ लिया आपने। इस पे 6:15 बजा दो भाई। ये है 6 और ये है 15, तो ये ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री से ऊपर का एंगल है। अब कितना है वो देखना है, सुनना। दोनों को सुई में चेंज कर लो। दोनों को सुई में चेंज करोगे तो आप बोलोगे मैडम यह सुई तो कितने पे है, 6 पे। और जो 15 मिनट होती है जब सुई कितने पे आएगी, 3 पे। ध्यान से सुनना भाई, दोनों को किस में चेंज कर लिया, सुई में। सुई में चेंज कर लिया तो ये सुई कितने पे, 6 पे, और ये सुई कितने पे, 3 पे। दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। अब मुझे ये पता था कि जो ये एक गैप है ना, ये एक गैप, ये 30 डिग्री का, ये एक गैप 30 डिग्री का, और ये भी 30 का, और तीनों मिलके मेरे पास 90 डिग्री के बने हैं। अगर एक गैप 30 डिग्री का तो 3 गैप कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब बस यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब आगे क्या करना है, जब मैंने 6 में से 3 घटाया, पॉजिटिव का 3 आया। अगर पॉजिटिव आता है ना, पॉजिटिव 3 आया, पॉजिटिव आता है तो मिनट का हाफ, मिनट का जो हाफ है वो इस 90 के अंदर जोड़ दो। मिनट का हाफ कितना हो जाएगा, 15 का हाफ 7.5। तो मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 97.5 डिग्री का। एक क्वेश्चन से समझ नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं। अब देखना दूसरा क्वेश्चन। एक बार आपने रूट पकड़ लिया ना, फिर आप एक एक सेकंड में क्वेश्चन निकालोगे, देखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 850। 850 का मतलब क्या है, ये सुई 8 पे रहेगी और ये सुई 50 वाली सुई 10 पे रहेगी। दोनों को माइनस करो, कितना आया, 2। एक का गैप 30 का, तो 2 का गैप 60 का। यहाँ तक का काम तो हो गया। अब 8 में से 10 घटाया, माइनस का आया, माइनस का आया है तो मिनट का जो हाफ है ना, मिनट का जो हाफ है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 25 माइनस हो जाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा मेरे पास, 35 डिग्री का। आप बना के भी देख सकते हो, ये यहाँ पे कुछ 50 बनेगा और ये ऐसे 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 कुछ एंगल बनेगा। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 35 डिग्री का। अब आपको बोलोगे कि नहीं मैडम एक और सिखाओ, एक और सीख लो भाई। तो 3:50 ले ली, तो ये सुई 3 पे, ये सुई 10 पे,
डिफरेंस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 30 से 210 आ गया। हाफ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, बस ये देखना है। तो यहाँ पे माइनस का है तो हाफ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 160 डिग्री। अब आपको क्लियर है। अब ये तो था भाई जब मेरे पास है क्या हो, जब मेरे पास 15, 20, 25, 30 इस तरीके से कंप्लीट सुई हो। अगर मैं पूछ लूँ आपसे 6:18 पे एंगल बताओ, तो आप फंस जाओगे कि मैडम सुई कैसे निकाले, है ना। आपको मैं किसी फॉर्मूले में नहीं घुसा रही, बिना फॉर्मूले के सारा करेंगे, देखना। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 6:18 पे बताओ भाई, तो आप बोलोगे मैडम ये सुई तो 6 पे रहेगी। मैंने बोला ठीक है, अब ये सुई बताओ। अच्छा, जब यहाँ पे 15 होता था तो मुझे कैसे पता चलता था कि वो 3 पे आ रहा है, मैं उसको 5 से भाग देती थी, क्योंकि एक का मतलब क्या है 5 मिनट, एक का मतलब क्या है 5 मिनट, मतलब 3 पे सुई आती है तो हम 12:15, 12:15 बोलते हैं। तो एक का मतलब 5, दो का मतलब 10, तीन का मतलब 15, ऐसे ही होता है ना। तो 18 को, अब मैं जब यहाँ पे 15 लिखती थी ना, तो मैं 15 को 5 से भाग देती थी, और जब वो सुई 3 पे आती थी। अब आपको क्या करना है, इसको 5 से भाग दे के सुई निकालनी है। वही सेम काम करना है, 5 से भाग दे दो, 5 तिये 15, 3 बचा, 5 छिका 30, बस आ गई सुई। अब ये 6 पे, ये 3.6 पे, वही माइनस करो, मल्टीप्लाई बाय 30 करो, कितना आ जाएगा 2.4, और 2.4 ये जीरो इसको खा जाएगा पॉइंट को, 24 तिये 72, और ये पॉजिटिव आया तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 9, 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा 81 डिग्री। तो अब मुझे आप ये बताओ कि आप सारे एंगल निकाल लोगे। अब मुझे नहीं लगता भाई कोई भी दिक्कत रहेगी, ऐसा एंगल वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था ऐसा। एक क्वेश्चन और कराती हूँ फिर आगे मूव ऑन करते हैं। जैसे 10:36 पे, तो आप बोलोगे मैडम ये सुई तो 10 पे रहेगी, इसको 5 से भाग करोगे, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, आप बोलोगे 7.2। मैंने बोला ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई बाय 30 आएगा कितना, मेरे पास आ जाएगा 2.8, ये पॉइंट इस जीरो को खा जाएगा, 28 दिए 3 24, 3 दूनी 6 और 2 84, 28 दिए 84, और ये कैसा आया पॉजिटिव आया 2.8, तो इसका हाफ कितना होगा, मिनट का हाफ, मिनट का हाफ कितना होगा 18, 18 इसके अंदर ऐड कर दो, 94, 102 डिग्री एंगल। तो प्रैक्टिस करना, सारे के सारे एंगल निकल जाएंगे, दुनिया का कोई एंगल निकाल लेना मिनट एंड और आवर एंड के बीच में। अब बात करते हैं भाई डायरेक्ट 0 डिग्री एंगल की, कि जब आपको 0 डिग्री एंगल निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, बताओ भाई। अगर आपको 0 डिग्री एंगल फाइंड करना है तो वो कैसे करोगे, बना ले अपनी सुई। जीरो क्या बन गया, ये है, अरे वाह बहुत सुंदर बन गया, चल क्यों नहीं रहा ये, एक सेकेंड दो भाई, कई बार गड़बड़ हो जाती है मेरे से भी जल्दी में। देखो ये मेरे पास 12, ये मेरे पास 6, ये मेरे पास 3 और ये मेरे पास 9, आया समझ में। यहाँ मेरे पास 1, 2, 4, 5, 7, ज्यादा नजदीक नहीं हो गया, थोड़ा दूर कर लो, 7, 8, 10 और 11। अब 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है, जब एक सुई दूसरी सुई के बिल्कुल ऊपर हो, कोइंसाइड करती हो, मतलब ये मेरे पास घंटे की सुई और ये मेरे पास यहाँ पे, सॉरी ये मिनट की सुई और ये इसके ऊपर घंटे की सुई, इस तरीके से आपस में जो कोइंसाइड करती है तो वो 0 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आपसे पहले एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि एक घंटे में 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा, कब, कितनी बार एक घंटे में ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो ये एक घंटे में एक दूसरे के ऊपर एक बार ही आती है। तो मैं पूछूं 12 घंटे में कितनी बार आएंगे, तो आप बोलोगे 12 बार, मैं बोलूंगी 11 बार। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि भाई जब ये सुई ऐसे यहाँ आएगी ना 11 पे, 11 पे जब ये सुई आएगी तो मेरे पास ये जो घंटे की सुई है ना ये 12 के पास पहुंचने को रखी है, और ये मिनट की सुई इसका पीछा करते करते इसको 12 पे पकड़ेगी, और फिर 12 से जब ये निकलेंगे एक के लिए तो ये दोनों आके यहाँ कहीं मिलेंगी। तो 11 से लेके 1 के बीच में ये सिर्फ 11 और 12, 12 और 1,
दोनों के नाम की कहाँ मिलती है? 12 पे, इसीलिए एक टाइम कट हो जाता है। तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 22 बार। आ गया समझ में? अब ये बताओ मुझे। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम बिटवीन 3 to 4 PM लगा लो, AM लगा लो, आपकी मर्जी है। क्लॉक आर एट 0 डिग्री एंगल। क्लॉक फाइंड द टाइम बिटवीन 3 से 4 बजे के बीच का वो टाइम फाइंड करना है जब मेरे पास क्लॉक आर एट 0 डिग्री एंगल। ध्यान से सुनना भाई, मुझे 3 से 4 बजे का वो एंगल फाइंड करना है जब ये घड़ी एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे टाइम निकलना पड़ जाए, मैं बोलूँ 5 से 6 के बीच बता कब मिलेंगी, 7 से 8 के बीच बता 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आपको पहले वाला टाइम उठाना है और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 60/11 से। आप ये नोट करके लिख लेना, मल्टीप्लाई 60/11 विद फर्स्ट टाइम, विद फर्स्ट टाइम। बस, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180/11। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 4/11। पहले वाला टाइम बताओ, 3:16 के आसपास, 3:16 4/11 पर कितने डिग्री का एंगल? 0 डिग्री का एंगल। ये तो आपको पता ही है ना कि मेरे पास जब सुई 3 पे आएगी तो घंटे की सुई थोड़ा सा बाहर आ चुकी होगी, और जब वो मिनट की सुई को पकड़ेगी तो यहाँ से आके पकड़ेगी 3:16 पे। दोबारा समझ लो, जब भी आपको 0 डिग्री एंगल फाइंड करना है, मल्टीप्लाई विद 60/11 किसके साथ? पहले वाले टाइम के साथ। अब एक बेसिक क्वेश्चन और करा देते, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8, तो आपको क्या करना है? 7 की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट वाले टाइम से, सॉरी 60/11 की मल्टीप्लाई 7 से, कितना आ गया? 420/11। 11 से करो, 11 तिये 33, कितना बचा? 9। 11 8 88, 2/11। और पहले वाला टाइम 7:38 पे, 7:38 पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 0 डिग्री का। बात करेंगे 180 के डिग्री की। बताओ भाई 180 डिग्री के बारे में बताओ। सबसे पहले तो वही अपना सर्कल बनाओ, सर्कल में अपने ये नोट डाउन करो, 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11 बन गया। उसके बाद अब 180 डिग्री एंगल बनाना है, तो ये पहले ही इसमें भी ये पता कर लो कि 1 घंटे में कितनी बार बनते आयुर्वेद? एक बार, जब घड़ी ऐसे होती है बिल्कुल शार्प ऐसे, इस तरीके से ये 180 डिग्री एंगल होता है। तो 1 घंटे बनता है एक बार, 12 घंटे में बनता है 11 बार। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये 7 6 और 5 के नाम का सिर्फ 6 पे बनता है। तो मेरे पास 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। अब 60/11 की सुन लो, 60/11 क्या बोल रही हूँ मैं, 180 डिग्री की सुन लो। मैंने आपको क्या बताया था सीरीज में जो पहले स्लाइड में करवाई? 180 डिग्री मतलब +-6। अब मैंने बोला 3 से 4 बजे के बीच कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा? पहले वाला टाइम उठाओ, उसको चेक करो वो 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है। सॉरी, क्या क्या बोल रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। वो 6 से बड़ा है या 6 से छोटा है? अगर वो 6 से छोटा है तो उसमें 6 को ऐड कर दो, जैसे 3 जो है वो 6 से छोटा है, इसमें ऐड कर दो, कितना बन गया? 9। बस आगे सेम है, इसकी 60/11 से मल्टीप्लाई, 540/11, 11 चौक 44, 10 बचा, 11 99, ये आ गया। तो मतलब आगे वाला टाइम 3:49 पे वे क्या होंगे भी? आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो मैं एक नोट डाल के लिख देती हूँ ऊपर। पहले फर्स्ट नोट क्या है? चेक करना है कि जो 6 से ग्रेटर है या 6 से लेस है। अगर वो 6 से बड़ा है तो -6, और अगर 6 से लेस है, सही कर रही हूँ ना, अगर वो 6 से लेस है, यहाँ पे +6 होगा ना, 6 से लेस, यहाँ पे होगा -6, अगर वो 6 से बड़ा है तो -6, इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और सोल्व करा देती हूँ इसी पे।
एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं, ताकि ये कंसेप्ट आपका अच्छे से हो जाए। 180 डिग्री का मतलब बस 6 याद रखना, क्योंकि 6 पे 180 डिग्री एंगल बनता है। पहले वाली सीरीज को फॉलो करना। देखना, जैसे मैंने पूछा 9 से 10 बजे के बीच, अब 9 से 10, 9 को चेक करो, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो 9 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, 3। बस 3 की मल्टीप्लाई हुई 60/11 से, तो 180 अपॉन 11, 11 एकम 11, 11 छिक 66, 4/11, तो कितने में बनेगा, 9:16, 4/11 आप बोलोगे कि मैं कैसे यकीन करूं मैडम बनेगा, तो बना के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या है, 9:16, 9:16 पे सुई यहीं कहीं होगी घंटे की, तो ना, और 16 पे ये सुई यहाँ कहीं होगी। तो आप बताओ ये कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री का। अब बताओ चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अच्छा, एक बात और लिख लेना, यहाँ पे नोट कर लेना कि जो सिर्फ 180 और 0 डिग्री एंगल ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में एक बार बनते हैं, इसके अलावा सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। इसके अलावा सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। अगर आपसे पूछ ले, देखो ये आपसे पूछ लिया 90 डिग्री एंगल, तो ये 1 घंटे में कितनी बार बनता है भाई, 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, ये 2 बार बनता है। अब 90 डिग्री का आप कर लोगे, बताओ भाई जल्दी से। अगर 90 डिग्री का करना पड़ जाए तो कैसे करोगे। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगी। 1 घंटे में 2 बार, सारा ही लिख लो, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इनको साइड में लिख लेना अपना नोट डाल के, फिर भी बेटर रहता है। अब आपसे 90 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था, +-3। जैसे मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछ लिया भाई क्वेश्चन कि 7 से 8 बजे के बीच बताओ, तो 7 से 8 के बीच बताओगे तो एक बार तो +3 होगा और एक बार -3 होगा। +3 होगा तो 10 आ जाएगा, -3 होगा तो 4। दोनों की 60/11 से मल्टीप्लाई, दोनों की क्या करोगे, 60/11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा 600/11, यहाँ से आ जाएगा 240/11। तो 600/11 का मतलब क्या है, 11×5 = 55, मतलब 7:54 के आसपास बनेगा, और ये मेरे पास बनेगा 7:21 के आसपास, मतलब एक फर्स्ट हाफ में एक सेकंड हाफ में। तो इस तरीके से आपको कोई भी निकालना पड़ जाए, जैसे मैं बोल दूं कि 30 डिग्री एंगल बताओ, तो +-1 कर दो। जैसे 7 से 8 बजे के बीच बताना है, तो 7 माइनस का 1 और 7 प्लस का 1, तो 8 गुणा में 60/11, और 9 गुणा में क्या कर रही हूँ, 6 आएगा भाई, 9 गुणा में 60/11। तो इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी मतलब एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे सारे एंगल निकालना बता दिए। 30 डिग्री, 60 डिग्री के लिए +-2 करना है, क्योंकि 2 बार बनेगा ये भी, एक बार +2 एक बार -2। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। आपसे कोई भी एंगल निकलवाए अब आप इजिली निकाल सकते हो। बताओ भी, ना निकलेगा तो मुझे बताओ अब एक बार, अगर ना निकले तो मुझे बताओ, निकाल लोगे ना। इसके अलावा बात करेंगे, अब आपको कोई ऐसे रैंडम पूछ ले, जैसे 24 डिग्री एंगल पूछ लिया, 48 डिग्री एंगल पूछ लिया, तो आप फंसोगे, ठीक है ना, तो आप फंसोगे। अब वहां आप क्या करोगे वो मुझे बताओ, कि आपसे 24 डिग्री एंगल पूछ लिया तो आप क्या करोगे। देखो 30 डिग्री का मतलब क्या बताया था, ध्यान से सुनना, +-1। तो यहाँ से मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगी तो कितनी आ जाएगी, +-1/30। मुझे 24 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो +-1/30 गुणा में 24, तो ये कट करो, ये हो जाएगा मेरे पास 3, हाँ 3 से 10 आया, 3×8 = 24, और 2 से कट किया, 4/5 आया। आया समझ में। तो बस अब की बार क्या करना है, इसमें जहाँ पे हम +-1 और 2 ऐड करते थे, अब की बार मान के चलो मुझे क्वेश्चन दे दिया कि 7 से 8 बजे के बीच 24 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो करना क्या है,
पहले 1 डिग्री की वैल्यू 1/30, 24 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, काटा पीटी मचाओ, आ जाएगा। पहले वाले टाइम में 4/5 ऐड कर दो और 4/5 माइनस कर दो। इसको करेंगे तो 35 + 4 39/5, और इसको करेंगे 35 - 4 31/5। अब बाकी काम सारा सेम है, 60/11 से मल्टीप्लाई, 60/11 से मल्टीप्लाई, बस 5 से काटोगे 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 कर दो, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। अब आ गई, अब आप दुनिया का कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो, मिनट एंड आवर एंड अपना अच्छे से कंप्लीट। आप दुनिया का कोई भी एंगल फाइंड करना भाई, आपके सारे एंगल निकलेंगे। अब बात करते हैं मिरर इमेज की। एक होती है मिरर इमेज, एक होती है वोटर इमेज। दोनों में फर्क क्या होता है? मिरर इमेज बता देती हूँ पहले। मिरर इमेज, आप अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर देखते हैं, शीशे के सामने खड़ा होकर देखते हैं तो आपको पता है कि जो आपका राइट हैंड है ना वो लेफ्ट दिखता है, और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट दिखता है। एक तो केस ये है, और सेकंड जो है इसमें अप एंड डाउन चेंज नहीं होते। जो आपका सिर है वो ऊपर ही दिखेगा, जो आपके पैर है वो नीचे ही दिखेंगे। अप एंड डाउन नो चेंज। ये चीज समझ में आई? मतलब अगर मैं ऐसे एक बना दूं फिगर, ये 12, ये मेरे पास 6, ये मेरे पास 3, ये मेरे पास 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये मेरे पास फिगर। अब इसमें एक बात बताओ, लेफ्ट राइट क्या है? ये ना, मतलब 3 की जगह 9 आ जाएगा, 9 की जगह 3 आ जाएगा, क्या 12 की जगह 6 आ सकते हैं? ऊपर नीचे तो चेंज होंगे नहीं। मतलब ये जो घड़ी है ये इस तरीके से आ जाएगी, ये जो हाफ है ना यहाँ, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3, ये 6 यही रहेगा, ये 12 यही रहेगा, और ये मेरे पास अब क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। अब आया समझ में? मतलब ये 10 11 यहाँ आ जाएंगे, और ये मेरे पास 7 8 यहाँ आ जाएंगे, 5 और 4 यहाँ आ जाएंगे, 2 और 1 यहाँ आ जाएंगे। तो जो मिरर इमेज होती है ना, मिरर इमेज में लेफ्ट एंड राइट चेंज होते हैं, बाकी अप एंड डाउन चेंज नहीं होते हैं। कर लोगे? और ट्रिक भी लिख लो इसकी। ट्रिक क्या है? अभी आपको टाइम, जो भी टाइम आपको गिवन होगा वो 11:60 से माइनस करना है, या फिर आपको 23:60 से माइनस करना है। अब इसका मतलब बताती हूँ मैं क्या मतलब, सुन लो ध्यान से, एक बार साफ कर दूं मैं यहाँ से थोड़ा सा, इसको लिख लिया करो भाई कॉपी में। बेशक से मैं 30 मिनट की क्लास लेती हूँ, मैं आपको कंसेप्ट सारे करा के जाती हूँ, एक कंसेप्ट नहीं छोड़ती मैं आपका। देखो मैंने पूछा 7:15 की मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज, तो आप क्या कहोगे कि मैडम जो 7:15 ना उसको 11:60 से माइनस कर दो, 11:60 में से माइनस कर दो 7:15 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 15:45, और मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा 5, 5:45। 7:15 मेरे पास कैसे दिखेंगे, 7:15 कैसे बनेंगे ये इस तरीके से, तो 7:15 मेरे पास कैसे दिखेंगे, ये मैं आपको विजिबिलिटी दिखा रही हूँ साथ में, क्या दिखेगा 5:45। अब आया, क्लियर हुआ क्यों करते हैं 11:60 से माइनस? तो भाई जो यहाँ पे लिखवा दिया बस वही फॉलो कर लिया करो, बाकी सब कुछ ठीक है। जैसे अब ये तो ठीक था, मैंने बोल दिया कि 15:30 इसको माइनस करो, तो 11:60 से तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए 23:60 लिखवाया। 23:60 में से माइनस कर दो 15:30 को, तो ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 5 और 3 8, 8:30। तो ये थी मेरी मिरर इमेज। जब भी आपको मिरर इमेज कहीं दिख जाए तो मिरर इज इमेज का कॉन्सेप्ट यही है, 11:60 से माइनस होगा, और या फिर किससे माइनस होगा, या फिर किससे माइनस होगा भाई 23:60 से। अब बात करते हैं वोटर इमेज की। वोटर इमेज की एक बार ट्रिक बता दूं कि मैं खुद पजल हो जाऊंगी वरना। ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है कि जो भी टाइम होगा उसको 18:30 से माइनस कर देना, जो भी टाइम आपके पास होगा उसको 18:30 से माइनस कर देना। कर दोगे? बताओ, बताओ कर सकते तो। अब एक पॉइंट के नोट लिख लो यहाँ पे, नोट क्या है, हाँ नोट लिख लो एक यहाँ पे। नोट क्या है कि इसमें जो लेफ्ट होता है ना वो लेफ्ट ही दिखेगा,
क्या लिख रही हूँ, लिख कुछ रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ। देखो, लेफ्ट जो है वो लेफ्ट दिखेगा, राइट जो है वो राइट दिखेगा, लेफ्ट लेफ्ट दिखेगा, राइट राइट दिखेगा, बट अप एंड डाउन चेंज हो सकते हैं। अप क्या दिखेगा, डाउन दिखेगा, और डाउन क्या दिखेगा, अप दिखेगा। कैसे, मैंने एक घड़ी बनाई, ये घड़ी में ऐसे बना दिए मैंने 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, इस तरीके से। अब इसमें होगा क्या ना, अब की बार जो है 3 है ना, वो 3 अपनी जगह पे रहेगा, थोड़ा सा अच्छा सा बना दो बन जाए तो। हाँ, ये जो 3 है ये तो अपनी जगह पे रहेगा, 9 है वो भी अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन चेंज हो जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। मतलब ये जो पार्ट ना, ये जो हाफ पार्ट है ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। अब आई समझ में बात। तो मेरे पास ये 3 और तो सेम रहेंगे, ये 1 2 नीचे आ जाएंगे, 10 11 नीचे आ जाएंगे। बताओ भाई, जल्दी से समझ आया? उल्टा ही लिख दिया क्या मैंने भी दोबारा? मतलब ये मेरे पास 6 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 और ये 2, यहाँ पे ये 11 और ये 10, और ऐसे ही वो अदर हाफ ऊपर चला जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है? जैसे 4 5 और ये हो जाएगा 8 7, इस तरीके से घड़ी बन जाएगी। तो ये मेरे पास वोटर इमेज होती है। वोटर इमेज में आपसे पूछ ले कि मेरे को बताओ 5.5 की वोटर इमेज क्या बनेगी, तो आपको 1830 से माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा मेरे पास? 13। 1 बजेंगे, जब 5:30 बजे होंगे, एक बार बजा के देखें सही भी बनी है नहीं बनी। ये 5 है ना, जब मेरे पास ये इस तरीके से होंगे, जब 5:30 होंगे ना, ये इस तरीके से होगा, बिल्कुल 5 होंगे, मतलब 5:30, ये 5 से इस तरफ आगे होगी, ये थोड़ा सा इस तरफ आगे होगी, है ना। और ये मेरे पास जब इसको उल्टा करके देखेंगे तो मेरे पास कितना बजेगा, ये इस तरीके से, यहाँ पे ये इस तरीके से 1 बजेगा। आया समझ में? समझ रहे हो ना? ये इस तरीके से क्या बजेगा, 1 बजेगा। तो ये मेरे पास मिरर इमेज और वाटर इमेज के कंसेप्ट थे, जो अच्छे से याद कर लेना। अब मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये सारे के सारे। देखो, जैसे ये हाउ मेनी टाइम्स आर हैंड ऑफ ए क्लॉक आर राइट एंगल इन 12 आवर्स, तो जो मेरे पास 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनाएगी, 22 बार। थोड़ी सी इंग्लिश को मैनेज कर लेना। हाउ मेनी टाइम ए डे आर द हैंड ऑफ क्लॉक इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री, तो कितनी, 22 बार। और यहाँ पे फिर कोइंसाइड का मतलब होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का भी बता दिया था मैंने कंसेप्ट, है ना, 0 का, 180 का, 90 का। तो ये इस तरीके से देख लेना। यहाँ पे मैंने आपके सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। 22 क्वेश्चन है, सारा कंसेप्ट एक बार कॉपी में अच्छे से लिख लो, ये 22 क्वेश्चन सोल्व कर लो, क्लॉक को देखने की दोबारा जरूरत नहीं है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन बने आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ गए? तो अब आगे क्या है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो भाई आप शेयर नहीं कर रहे हो, दबा के शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो सामने वाला बंदा थोड़ा और मोटिवेट होकर थोड़ा सा और बेटर कंटेंट देने की कोशिश करेगा। और वीडियो को बीच में स्किप ना किया करो। आप इस चीज को भूल जाओ कि 35 मिनट की वीडियो है, 30 मिनट की है, अंदर जाके देखो कि सारे के सारे कंसेप्ट इसके अंदर है। जिस भाई ने पहले पढ़ रखा है वो इस चीज को ऑब्जर्व कर लेगा। इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बकवास करके 1 1.5 घंटे की वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको ऑथेंटिक लग रहा है तो फुल सपोर्ट कीजिए, नहीं लग रहा है तो आप कहीं से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।